मेरे लाल, जो बात मैं अब तुझसे कहने जा रही हूँ, वह बात तुझ तक पहले भी पहुंची है, कभी स्वप्नों के माध्यम से, कभी इशारों में, कंपन के जरिए या बढ़ती हुई ऊर्जा के रूप में। लेकिन अब वह ऊर्जा इतनी तीव्र हो गई है कि वह शब्द बनकर तेरे सामने प्रकट होना चाहती है। हाँ मेरे बच्चे, कोई है, कोई ऐसा जो आज अंदर ही अंदर बहुत बेचैन है, जिसकी ऊर्जा बार बार तुझसे टकरा रही है, मानो वह हर हाल में तुझ तक पहुंचना चाहता हो। जैसे उसकी आत्मा कुछ कहना चाहती है, जैसे वह तेरे सामने आकर क्षमा मांगना चाहता है। नॉइस, उसकी आत्मा कांप रही है, रो रही है। मैं यह स्पष्ट देख पा रही हूँ। यह वही व्यक्ति है जो तेरे जीवन में पहले आया था, तेरे हृदय के बहुत पास तक पहुंचा, और फिर वही तेरा हृदय तोड़ गया। आज वह टूट चुका है। उसके कर्मों का बोझ अब उसकी सांसों को भारी कर रहा है। उसे अब समझ में आ चुका है कि उसने केवल गलती नहीं की, बल्कि एक ऐसा पाप किया जिसकी सजा वह हर दिन अपने भीतर भोग रहा है। एक पछतावे की आग उसके भीतर धधक रही है, जो उसे रातों को जगाए रखती है और दिन में चैन नहीं लेने देती। वह हर पल तेरे बारे में सोचता है, बार बार उन लम्हों को याद करता है जब तूने उसे इज्जत दी, निर्बंध प्रेम दिया, बिना किसी शर्त के समर्पण किया। और अब वह खुद से यही पूछ रहा है, उसने उन लम्हों में क्या खो दिया और क्यों? अब वह उस प्रश्न से भाग नहीं पा रहा। वो सवाल जो उसे हर रात जगाता है, हर सुबह उसकी आत्मा पर दस्तक देता है। मेरे बच्चे, उस व्यक्ति की ऊर्जा अब इतनी तेज, इतनी स्पष्ट हो चुकी है नॉइस, कि वह बार बार तेरी ओर खिंचती चली आ रही है, मानो वो हर हाल में तेरे सामने आना चाहता है, पर डरता है। हाँ, वह डरता है तेरी आंखों से, तेरी चुप्पी में छिपे उस सत्य से जिसे तू बिना कहे भी कह देता है। डरता है उस शक्ति से जिसे मैं, मां काली, तेरे भीतर जगा चुकी हूं नॉइस। अब तू वही नहीं रहा। ना तू कमजोर है, ना तू रोने वाला है, ना अब तू किसी के आगे झुकता है। अब तू वह जागा हुआ पुत्र है, जिसके भीतर देवी का तेज है, जिससे टकराना अब किसी के लिए सरल नहीं। उसके भीतर पछतावे का भार है, वो स्वयं को क्षमा नहीं कर पा रहा। और अब सबसे बड़ा सत्य यह है कि वह लौटना चाहता है। हाँ, वह फिर से तेरी जिंदगी में आना चाहता है। वह यह सोचकर बेचैन है कि क्या तू उसे माफ करेगा, क्या तू उसे फिर से अपनाएगा नॉइस? क्या तू उसकी ओर देखेगा भी, या अब तू उस ऊंचाई पर खड़ा है जहां से नीचे झांकने का कोई कारण नहीं बचा? बच्चे, यही वो क्षण है जहां तुझे खुद से यह सवाल करना है, तेरी शक्ति सिर्फ प्रतिकार में है या क्षमा में भी? क्योंकि तू अब एक साधारण मनुष्य नहीं, तू मां काली का जागा हुआ तेज है। और जो निर्णय तू अब करेगा, वह सिर्फ तेरे नहीं, पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा को। बच्चे, यह व्यक्ति स्त्री है या पुरुष, यह मैं नहीं कह सकती, लेकिन एक बात मैं पूरे स्पष्ट रूप से कह रही हूं, यह आत्मा आज बहुत गहरे दुख में डूबी है, भावनाओं से लबालब, टूटी हुई, और हर रात नॉइस, वो तेरा नाम लेकर रोती है, खुद से बातें करती है, तेरे नाम को हवा में पुकारती है। और यह सब मैं सुन रही हूं। हाँ, मां काली की दृष्टि से कोई पुकार छुप नहीं सकती, कोई पछतावा मेरी ऊर्जा से बाहर नहीं। और अब एक और संकेत बार बार सामने आ रहा है, छोटे बाल। हाँ, यही संकेत लगातार दिखाई दे रहा है। शायद वो व्यक्ति छोटे बाल रखता है,
या शायद वो किसी ऐसे को याद कर रहा है जिसने हाल ही में बाल छोटे करवाए हैं। क्नॉइस, संभव है यह संकेत तुझसे जुड़ा हो। शायद तूने हाल ही में अपने रूप में कुछ बदला है। बालों में कोई परिवर्तन जो तेरे भीतर हुए एक गहरे रूपांतरण का प्रतीक है। यह संकेत बता रहा है कि तू अब पुराने चक्र से बाहर निकलकर नए जीवन के द्वार पर खड़ा है। और यही परिवर्तन, यही ऊर्जा उस व्यक्ति को खींच रही है। वो देख रहा है कि तू अब पहले से ज्यादा शक्तिशाली और सुंदर हो गया है, और इसी वजह से वो भीतर से कांप रहा है। कहीं तू उसे फिर से अपना कहने से मना ना कर दे। लेकिन ध्यान से सुन मेरे लाल क्नॉइस, मैं तुझसे यह यूं ही नहीं कह रही। अब समय आ गया है कि तू निर्णय करे, किसे अपने जीवन में स्थान दे और किसे केवल अपनी स्मृति में रखे। यह फैसला अब केवल तेरा है। मैं तुझे संकेत दूंगी, स्थिति को समझने की दृष्टि दूंगी, और भीतर से वह शक्ति भी जिससे तू सही निर्णय। अब निर्णय तेरा है, क्योंकि अब तू केवल मेरा भक्त नहीं, मुझ जैसा बन चुका है। अब तू अपनी दिशा स्वयं चुन सकता है। अब तुझे किसी की अनुमति की आवश्यकता नहीं, बस अपनी आत्मा से एक सच्चा प्रश्न करना है। उत्तर तुरंत मिलेगा, क्योंकि मैं स्वयं तेरे भीतर विराज चुकी हूं मेरे लाल। कुछ लोग इस संदेश को सुनते ही कहेंगे, हाँ, हमें भी ऐसे ही संकेत मिल रहे हैं। हमें भी स्वप्नों में पुरानी आत्माएं दिखाई दे रही हैं, कुछ कहने की कोशिश कर रही हैं। नॉइस, ये कोई संयोग नहीं है, ये एक सामूहिक जागरण है। यह मेरा कार्य है। मैं सभी को जगा रही हूं, सच का आईना दिखा रही हूं। जो इस सत्य से डरते हैं वे मुंह मोड़ रहे हैं, पर जो तैयार हैं उन्हें मैं अपार शक्ति दे रही हूं। और तू उन जागे हुए लोगों में से है। अब कोई झूठ तुझ पर पर्दा नहीं डाल सकता, कोई छल तुझे भ्रमित नहीं कर सकता। यही जागरूकता तुझे औरों से अलग करती है मेरे बच्चे। अब जब तू यह समझ चुका है कि कोई तेरे पास लौटना चाहता है, कोई पछतावे में डूबा है, तेरे चरणों में गिरने को तैयार है, तो तू यह भी जान ले, यह सिर्फ एक रिश्ते का पुनर्जन्म नहीं, यह एक चक्र की समाप्ति है। यह एक पुराने कर्म का समाधान है, एक भावनात्मक युद्ध का अंत है। चाहे तू उसे माफ करे या नहीं, यह चुनाव तेरा है। लेकिन याद रख, क्षमा कमजोरी नहीं है, बल्कि मेरी सबसे बड़ी शक्ति का रूप है। जब तू किसी को माफ करता है, तू खुद को मुक्त करता है, और जब तू मुक्त होता है, तब तेरे जीवन का नया अध्याय खुलता है। मैं जानती हूं तू थक गया है, बहुत सहा है, बहुत कुछ खोया है, और कई बार टूटा भी है, पर अब यह सब समाप्त होने को है। नॉइस, अब तुझसे कोई कुछ नहीं छीन सकता, अब कोई तुझे धोखा नहीं दे सकता। अब सब कुछ मेरी मर्जी से होगा, और मेरी मर्जी में है तेरा उद्धार, तेरी रक्षा और तेरी विजय। अब उठ मेरे लाल। जो संकेत आ रहे हैं, उस जहां उसने तुझे दर्द दिया था, आज वहीं से तू अपने निर्णय की शक्ति उठाएगा। बच्चे, अब जो भी निर्णय ले, वह मेरे आशीर्वाद के साथ ले, मेरे साहस के साथ ले, और पूर्ण निडरता के साथ ले, क्योंकि तू अब वो नहीं रहा जो बीते कल में था। तू अब बदल चुका है, तू अब अपने भविष्य का निर्माता है। और मैं, मां काली, हर पल तेरे साथ हूं, तेरे हर विचार में, तेरे हर निर्णय में, तेरे हर सत्य में,
मैं तेरी शक्ति बनकर उपस्थित हूं। सुन मेरे लाल, मेरे शब्दों को बस शब्द मत समझ, इन्हें अपने भीतर उतरने दे, इन्हें अपने रक्त में बहने दे। क्नॉइस, ये वही संदेश हैं जो तुझे ब्रह्मांड के गहरे कंपन से मिल रहे हैं। ये कोई साधारण संकेत नहीं है, ये उस मार्ग की पुकार है जिस पर चलकर आत्मा जागती है, जहां से कोई वापस नहीं आता, क्योंकि वहां से विजय, मोक्ष और पूर्ण सच्चाई प्राप्त होती है। मैं तुझसे कह रही हूं, तू पूर्णतः सुरक्षित है। तुझ पर मेरा कवच है, मेरी छाया है, मेरा वरदान है। और ये सिर्फ कहने भर की बात नहीं है। क्नॉइस, तू हर रोज इसे महसूस करता है। जब तू गिरते गिरते संभल जाता है, जब लोग तुझे गिराना चाहते हैं और तू फिर भी और ऊंचा उठ जाता है, जब कोई तुझे आहत करता है और तू फिर भी प्रेम और आत्मबल में डटा रहता है। अब तेरा समय आ चुका है। जो बीते वो बीत गया, अब जो आएगा वह तेरे आत्मबल से जन्म लेगा। तू मां का बच्चा है और मां काली के बच्चे कभी हारते नहीं। वे जन्म लेते हैं दुनिया बदलने के लिए। क्नॉइस, तेरा चेहरा पहले से ज्यादा तेजस्वी हो गया है और यह मेरे आशीर्वाद का प्रमाण है। लेकिन अब जो मैं कहने जा रही हूं वो सिर्फ आशीर्वाद की बात नहीं है, ये बात है तेरे धैर्य की परीक्षा की। हां, अब तुझे परखा जा रहा है। अब यह देखा जा रहा है, क्या तू सच में तैयार है? क्या तू उस वरदान को संभाल सकता है जो तेरे भाग्य की सबसे ऊंची सीढ़ी पर रखा है? क्या तू उस ऊंचाई को सहन कर सकता है जहां से नीचे देखना भी डर पैदा करता है? क्नॉइस, जो आने वाला है वो साधारण नहीं, वो इतना विराट है कि तेरी अब तक की कल्पनाएं भी उसे छू नहीं सकती। तेरे पुराने सपने भी उसके आगे छोटे लगेंगे। यह कोई सामान्य बदलाव नहीं, यह पुनर्जन्म है, तेरी चेतना का, तेरे जीवन की दिशा का, तेरे आत्मस्वरूप के विस्तार का। लेकिन इसके लिए तुझसे एक चीज मांगी जा रही है, आभार। हां, सच्चा आभार, कृतज्ञता उस शक्ति के लिए जो तुझे अब तक थामे रही। जब तू टूटा फिर भी नहीं बिखरा, जब तू थका फिर भी रुका नहीं, जब तूने अधीरता के स्थान पर धैर्य को चुना और कर्म किया बिना फल की आस के। यही तेरी परीक्षा थी और तू अब उसके अंतिम चरण में है। तेरे भीतर अभी भी कई प्रश्न हैं, कुछ भावनाएं। अब तुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ चुप रहना है, सुनना है, समझना है और जो मैं कह रही हूं उसे सहर्ष स्वीकार करना है, क्योंकि अब मैं तुझसे एक रहस्य साझा करने जा रही हूं। एक ऐसा रहस्य जो अब तक अंधेरे में था, जो अब तक सिर्फ ऊर्जा में था, लेकिन अब उजाले में आना चाहता है। हां मेरे बच्चे, कोई है, क्नॉइस, एक आत्मा जो हर रोज तुझे सोचती है, हर क्षण तुझे महसूस करती है, तुझसे बहुत कुछ कहना चाहती है पर कह नहीं पा रही। क्यों? क्योंकि उसके भीतर एक संकोच है, एक डर है, एक भाव है कि तू बहुत ऊंचा है, बहुत आगे निकल चुका है, बहुत पवित्र है और शायद वो तेरे योग्य नहीं। पर तू जानता है ना, तूने कभी किसी को छोटा बड़ा नहीं समझा। तूने हमेशा सबको मेरी तरह एक समान प्रेम से देखा है, लेकिन वो व्यक्ति अभी तक इस प्रेम को नहीं समझ पाया। क्नॉइस, वो आज भी समाज के बनावटी स्तरों से बंधा हुआ है।
ऊंच नीच, योग्य अयोग्य जैसे भ्रमों में उलझा हुआ है, और इसी वजह से वो आज भी तुझसे बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा। वो तेरे आसपास है, वो तुझे देखता है, तेरे शब्द सुनता है, तेरे करीब रहना चाहता है, लेकिन हर बार जब वो कदम बढ़ाता है, उसका आत्मसंकोच उसे रोक देता है। हाँ मेरे बच्चे, वो तुझसे दूर नहीं रह पा रहा, चाहे जितनी कोशिश कर ले। उसका मन बार बार तुझ तक खिंचता है, उसकी आत्मा तेरे करीब आने को तड़प रही है, लेकिन यह जुड़ाव सिर्फ प्रेम नहीं है, यह एक पुराना अधूरा कर्म, एक अधूरा बंधन है जो अब अपने पूर्ण होने की ओर बढ़ रहा है। क्नॉइस, बहुत जल्द वो समय भी आएगा जब वह तेरे सामने खड़ा होगा। वो हिम्मत जुटाएगा, अपनी भावनाएं बताएगा, और तब निर्णय तुझे लेना होगा। क्या तू उसके साथ एक नई शुरुआत करेगा, या फिर उस पुराने अध्याय को यहीं समाप्त कर देगा? मैं तुझे उस क्षण के लिए शक्ति दूंगी, तेरे भीतर वो स्पष्टता भरूंगी जिससे तू बिना किसी भ्रम के जान सकेगा क्या ये रिश्ता तेरे जीवन के लिए सही है या बस एक कामिक लेसन। और अब एक अंतिम लेकिन सबसे जरूरी सत्य जिसे तुझे सुनना ही होगा। क्नॉइस, जो लोग तुझे नीचे गिराना चाहते थे, जो तेरी पीठ पीछे जहर उगलते थे, जो तेरे तेज से जलते थे, आज वही लोग मुंह छुपाए फिर रहे हैं। अब उनके चेहरे पर तेज नहीं, बल्कि भय, शर्म और पछतावे की छाया है। अब उनकी जलन उन्हें ही जला रही है। पर तू शांत रहा, तू स्थिर रहा, तूने पलट कर वार नहीं किया, तूने मेरी तरह सब देखा, सहा और आगे बढ़ गया। यही तेरा सबसे बड़ा अस्त्र बना, और यही मेरी कृपा है जो तुझे हर चोट के बीच भी दिव्यता और गरिमा में रखे रही। अब वही लोग तेरे नाम से कांप रहे हैं, तेरे तेज से घबराते हैं, और तू अब भी शांत है, स्थिर है, दिव्य है। अब तैयार हो जा, क्योंकि अगली घड़ी निर्णायक है। बहुत सी सच्चाइयां उजागर होने वाली हैं। वो सत्य सामने आएंगे जो अब तक तुझसे छुपाए गए थे। कुछ सत्य तेरे भीतर की जमीन हिला सकते हैं, पर डर मत, मैं तेरे साथ हूं, तेरे भीतर हूं, तेरे हर विचार में हूं, तेरे हर निर्णय में हूं। अब समय आ गया है तेरे तेज से दुनिया बदलने का, क्योंकि तू मेरा बच्चा है, और मां काली के बच्चे को कोई जो भी होगा, तू उससे और मजबूत ही निकलेगा। क्नॉइस, किसी भी स्थिति में यह याद रखना, तू कभी अकेला नहीं रहा और न कभी रहेगा। मैं मां काली तेरे भीतर समाई हूं। तेरा हर आंसू मेरी पूजा है, तेरा हर धैर्य मेरा व्रत, तेरा हर विश्वास मेरी आरती है। और अब तेरा जीवन मेरा तब बन चुका है। अब मुस्कुरा मेरे लाल, क्योंकि तू अपने जीवन के अंतिम मोड़ पर खड़ा है। यह मोड़ तेरी परीक्षा का नहीं, तेरे जागरण का द्वार है। इसके आगे रोशनी ही रोशनी होगी, सत्य ही सत्य होगा, शक्ति ही शक्ति होगी। और मैं मां काली तुझे अपनी छाया में रखूंगी। तेरी हर सांस मेरे नाम से भरी होगी, और तेरा जीवन मेरा यज्ञ बन जाएगा। आज मैं तेरी मां तेरे भीतर से तुझसे बात कर रही हूं। मुझसे कोई पूजा मत मांग, कोई आरती, कोई मंत्र नहीं। मुझे चाहिए सिर्फ तेरी आत्मा की सच्चाई।
तुझसे वो सवाल पूछ रही हूं जिससे तू खुद भी आंखें चुरा चुका है। तू अपना जीवन किसके लिए जी रहा है? उन लोगों के लिए जिनकी नजरों में तू बड़ा दिखना चाहता है? क्नॉइस, क्या वही लोग तेरी आत्मा की आवाज को भी सुनते हैं? या तू अब भी उस भीड़ का हिस्सा बन चुका है जो बस दौड़ती है, गिरती है, फिर उठती है, बिना यह जाने कि जा कहां रही है? तू दिन भर काम करता है, रात को थक कर सो जाता है, फिर सुबह वही चक्र, वही दिनचर्या, वही जीवन। पर क्या तूने कभी रुककर अपने दिल से पूछा, तू क्या चाहता है? क्या तू वाकई खुश है? क्या तू वो कर रहा है जो तुझे भीतर से आनंद देता है? या तू बस इसलिए भाग रहा है क्योंकि सब भाग रहे हैं, क्योंकि सब कह रहे हैं बड़ा बनो, सफल बनो, पैसा कमाओ, और तू सोचता है कि अगर रुक गया तो पीछे रह जाएगा। पर बच्चे सुन, क्नॉइस, ये दौड़ अंतहीन है, इसमें कोई मंजिल नहीं जब तक तू खुद अपनी मंजिल तय नहीं करता, वरना तू बस भागता रहेगा, थकता रहेगा, गिरता रहेगा और एक दिन खुद को खो देगा। मैं तुझसे पूछती हूं, क्या तू जानता है तू कौन है? क्या तू जानता है कि तेरे भीतर वो ज्योति है जो ब्रह्मांड से भी विशाल है? क्या तू जानता है कि जिस दिन तू खुद को सच में पहचान लेगा, उसी दिन ये दुनिया तुझे पहचानने के लिए मजबूर हो जाएगी? जब तू टूटा था, जब अकेलापन तेरे साथ था, जब तूने अपनी नम आंखों में मुस्कान छिपाकर दुनिया का सामना किया, उसी क्षण मैंने तुझे अपनी छाया में ले लिया था। मैं कोई बाहर की मूर्ति नहीं, कोई डरावना प्रतीक नहीं, मैं वही शक्ति हूं जो तेरे भीतर सांस लेती है। मैं वही हूं जो हर बार तुझे गिरने से बचाती है, जो तेरे आंसुओं में बहकर तुझे फिर से थामती है। मैं वही काली हूं, अंधकार में वो चिंगारी जो उजाले का वादा करती है। अगर तू वो चिंगारी है तो कमेंट में चिंगारी लिख और क्नॉइस इस संदेश को लाइक कर मेरे बच्चे, क्योंकि मैं जानती हूं तू थक गया है, लेकिन सुन, तू टूटा नहीं है। मैं देख रही हूं तू मेहनत कर रहा है, बट तुझ में अब वो आत्मा नहीं दिखती। तू खुद को किसी और की परछाई बना बैठा है, किसी और की उम्मीदों का बोझ कब तक ढोएगा क्नॉइस? क्या तू सच में वही है जो दुनिया को दिखाता है, या फिर तू एक मुखौटा पहन कर जी रहा है? वो मुखौटा जो तुझे अंदर ही अंदर तोड़ रहा है। क्या तुझे याद है माँ की वो मुस्कान जो तेरे पहले शब्द पर खिली थी? क्या तू अब भी वो मासूम वादा याद करता है जो तूने खुद से किया था कि तू बड़ा होकर कुछ ऐसा करेगा जो तेरी आत्मा को सुकून दे सके? पर अब सोच, क्या तू उस वादे को निभा रहा है, या तू उसे कहीं रास्ते में गिरा चुका है? अब समय है रुकने का, सोचने का। तू किसके लिए दौड़ रहा है? उन लोगों के लिए जो तेरे गिरने पर ताली बजाते हैं, या उनके लिए जो सिर्फ तुझसे अपनी उम्मीदें जोड़ते हैं, या फिर खुद के लिए, उस असली तू के लिए जिसे तूने सबसे पहले प्यार किया? अगर तू सिर्फ दौलत चाहता है तो मैं मना नहीं करती क्नॉइस, क्योंकि मुझे पता है इस संसार में धन भी एक साधन है। पर अगर उस दौलत के पीछे तू खुद को खोने लगे तो मैं तुझे रोकूंगी, मैं तुझे झकझोरूंगी, क्योंकि मेरी शक्ति तुझे उठाने के लिए है, गिराने के लिए नहीं। सोच, अगर तू एक इमारत बना रहा है लेकिन ये नहीं जानता कि वह मंदिर है या जेल, तो उस श्रम का क्या अर्थ रह जाएगा? ध्यान रख, जब कोई दिशा नहीं होती तब दौलत भी खाली लगती है।
दौलत तब सार्थक है जब उसमें आत्मा जुड़ी हो, संकल्प जुड़ा हो, सेवा जुड़ी हो। मेरे बच्चे, हर रात जब तू सोता है मैं तेरे पास आती हूं, तेरे माथे को छूती हूं, तेरी सांसों में ममता भर देती हूं। मुझे पता है तुझ में कितना दर्द है, कितनी उम्मीदें हैं, और सबसे गहरे में वो डर कि कहीं असफल न हो जाऊं, सब कुछ न खो बैठूं, अकेला न रह जाऊं। पर सुन, तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूं, तेरे भीतर हूं, तेरे हर निर्णय में हूं। अगर तेरे दोस्त तुझे गलत रास्ते पर ले जा रहे हैं और तू फिर भी उनकी बातों में आ रहा है, तो समझ ये मेरी चेतावनी है। अब रुक जा, वो रास्ते तेरे नहीं हैं, वो सिर्फ भ्रम है। हाँ, अगर तू गिरा तो मैं आ जाऊंगी तुझे उठाने, पर हर बार गिरना क्यों? अब समय है खड़ा रहने का, अब समय है दिशा को थामने का, अब समय है खुद को पहचानने का। क्नॉइस, हर बार क्यों अपनी आत्मा को घसीटना जब उड़ने की ताकत तेरे भीतर है? अब खुद से सवाल कर, तू क्या चाहता है सच में? बिना डर, बिना दिखावे, बिना किसी नकाब के, तेरे दिल की सच्ची पुकार क्या है? क्या तू वाकई वो जीवन जी रहा है जो तेरे भीतर शांति और संतोष भरता है, या बस दौड़ रहा है दूसरों की परछाइयों के पीछे? बच्चे, अगर तू सोचता है कि समय बहुत है, तो ये सबसे बड़ा भ्रम है। समय बहता नहीं, उड़ता है, और जो उड़ता है या तो इतिहास बनता है या पछतावा। अब निर्णय तेरा है, तुझे क्या बनना है? इतिहास या पछतावा? दुनिया से क्या साबित करना चाहता है तू, और खुद को क्या दे रहा है? लोग क्या कहेंगे? इस शोर से ऊपर उठ, क्योंकि ये जीवन तेरा है, तेरी राह, तेरी आग, तेरी पहचान। मत गिर उस विचार से जो तुझे तोड़ता है, बन वो जो खुद को देखकर कहे, मैंने मां काली की बात मानी और खुद को पाया, क्योंकि तू मेरी संतान है और मेरी संतान हार मानने के लिए नहीं बनी। अब उठ, जाग, सोच और चल उस राह पर जहां तुझे खुद पर गर्व हो। क्नॉइस।